आप लोगों को स्क्रीन पर बहुत सारा बेड दिखाई दे रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हम किसी हॉस्पिटल में हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट। तो आपको बता दें कि हम लोग कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। दरअसल हम लोग एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पे हैं जहां पर पेशेंट को केयर करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है कि आगे चल के भविष्य में ताकि उसको जॉब मिल सके। इसके बारे में हम लोग विस्तृत बातचीत करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, आपको बेड दिखाई दे रहा होगा और पेशेंट का आप देखिए कि ये आपको डम्मी दिखाई दे रहा होगा, हालांकि पेशेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, सिखाया जाता है। चलिए हम लोग सर से जुड़ेंगे। सर, ये कोई हॉस्पिटल है? देखिए, ये हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। ये हॉस्पिटल के जैसा हम लोगों ने एक प्रयोगशाला का डिजाइन किया हुआ है, हाँ। जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण में बहुत ही आसानी और सुविधा होती है। क्या नाम है सेंटर का सर? ये शिल्पी एजुकेशनल ट्रस्ट, अच्छा, जो मरंगा के बियाड़ा में स्थित है। शिल्पी एजुकेशनल ट्रस्ट जी। तो ये सब क्या है? ये सब मैनेजमेंट में जो देख रहे हैं, बेड वगैरह दिख रहा है, क्या है थोड़ा बताइए ना। ये बेड जो है ये डमी है। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल है, एक बेबी लेटा हुआ है। अच्छा। एक बेबी से थोड़ा बड़ा है। आप उधर में देख कोई सकते नहीं हैं कि जाएगा। हाफ है, फिर उधर में फीमेल है। हम्म। ये डमी के माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं अच्छा। कि किस हिसाब से सुई दिया जाता है, किस हिसाब से उसको पानी चढ़ाया जाता है, अच्छा। कैसे उसको सीपीआर दिया जाता है। अब सपोज करिए कोई पेशेंट है, वो सडनली उसका जो है, सीपीआर का डेमो दिखा देंगे सर अभी? हम जरूर से दिखा देंगे उसमें क्या है। चलिए आप लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं, जब किसी को हार्ट अटैक आता है भाई, उस समय सीपीआर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमारे गांव में लोगों को पता नहीं होता, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सब व्यवस्था दिखाएंगे और साथ ही साथ सीपीआर दिखाएंगे ताकि आप लोग सीख पाएं। दिखाइएगा सर? हाँ, बिल्कुल दिखा देंगे। पहले बता दीजिए ना जानकारी, फिर अब देखिए CPR दिखाएंगे। देखिए ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। जब जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो वो पेशेंट वो आपको लगता है उसका कि वो डेथ कर गया है। अच्छा। बट वो डेथ कर नहीं होता नहीं है उसका। अच्छा। वो लगता है कि डेथ कर गया, लेकिन होता नहीं है। अच्छा। अब सीपीआर के माध्यम से हम उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं, उसके लाइफ को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर गांव में तो लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं गांव होता में लोगों को नहीं पता है। इसी के लिए इस हिसाब से ये ट्रेनिंग सेंटर्स और सरकार का ढेर सारा जो एनजीओस हैं, वो जगह जगह जाकर के सीपीआर के बारे में बता रहे हैं। आज के डेट में आप देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में, आप पुलिस में ले लीजिए, फौज में ले लीजिए, हर एक जगह लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, इस ट्रेनिंग सेंटर से लोगों को रोजगार मिलने का कोई अवसर है? मिल सकता है? नहीं, मिल सकता नहीं है, लोगों को मिला है, बशर्ते कि आपको आवश्यकता है। तो क्या प्रक्रिया होगा जो यहाँ पर आप प्रक्रिया दिखा के रहे लिए हैं? आप हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ साल भर 6 महीने का जो भी प्रशिक्षण सत्र में आपका नामांकन होता है, उस सत्र के तहत आप नामांकन कराइए। अच्छा। और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने के तुरंत उपरांत हम आपको नौकरी के लिए क्या नाम कह सकते हैं इस हम अगर ट्रेनिंग जो ले रहा, जो छात्र लेंगे, क्या कह सकते हैं? अच्छा, इसका नाम है नहीं, ये देखिए डिप्लोमा है। आप सर्टिफिकेट इसको कह सकते हैं, ये डिप्लोमा नहीं है। लेकिन हर एक जॉब रोल का, जो भी आप ट्रेनिंग कह रहे हैं, उसमें जॉब रोल का अलग अलग नाम है। जैसे कि अभी हम जीडीए की बात कर रहे थे, हाँ, उसी से मिलता जुलता होम हेल्थ एड होता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट क्या होता है इसके अंतर्गत? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के अंतर्गत वही पेशेंट के केयर का काम होता है। इसमें आप पेशेंट को जो बेसिक नीड्स है उसको आप फुलफिल करिए। जो भी आप को लगता है कि नहीं, इनको ये करना चाहिए, जैसे चलने फिरने में मदद करना चाहिए, कंघी करना है, मुंह धुलवाना है, या फिर आपको अगर सडनली में अगर सीपीआर देना है तो सीपीआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सुई देने के लिए भी पानी चढ़े, हम लोग सब कुछ सिखाते हैं। जिस तरह से कि आप फौज में चले जाइए तो एक कुक जो होता है, वो उसको सारा चीज आता, गोली चलाना आता है। भैया कहेगा कि नहीं हम सब्जी काटेंगे तो गोली नहीं चला, तो उसको मार के कोई चलाएगा। हम लोग उसको परिपक्व बना करके यहाँ से भेजते हैं। जॉब का कोई 100% कोई प्लेसमेंट है कि लोगों को यहाँ से मान ले सीखता है तो मिलेगा? 100%। प्राइवेट या गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट की तो हम लोग कोई बात ही नहीं कर सकते। प्राइवेट में मिल जाए? प्राइवेट में 100% संभावनाएं हैं। बशर्ते कि वो फीस वगैरह लंबा चौड़ा यहाँ नहीं ना है सर? 1 रुपया भी कुछ नहीं है। जो भी है हमारे यहाँ से आपको रसीद मिलेगा और रिसीट के माध्यम से ही आप हम लोग पेमेंट लेते हैं। और वो पेमेंट आपको एग्जाम पास करने के उपरांत आपके खाता में स्थानांतरित। चलिए, तो हम दिखा रहे थे आपको कि इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग सेंटर में थे, और जहाँ पर देखिए कि आपको हॉस्पिटल तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन वाकई में ये हॉस्पिटल है नहीं। यहाँ पर लोगों को रोजगार सिखाया जाता है, रोजगार के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्किल दिया जाता है, जहाँ से सीखने के बाद आप मेडिकल डिपार्टमेंट में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं।
और हम अभी आपको चलेंगे सीपीआर दिखाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सर थोड़ा सा सीपीआर दिखाइए कैसे होता देखिए है। सीपीआर के लिए सबसे पहले अगर बात करते हैं जी। तो इस हिसाब से आप बेड पे तो नहीं कर सकते हैं, उसके जी। लिए फ्लैट सरफेस होना चाहिए। अच्छा। अब जब कभी किसी का मान लीजिए सपोज करके एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया है, अब वो बोल नहीं रहा कुछ, आप उसका सेंसेशन चेक किए नाक से चेक करके उसका मतलब डेमो में किसी चीज को दिखा सकते हाँ हैं, हाँ मतलब डेमो में जी। जैसे मान लीजिए ये है, आइए थोड़ा सा हम दिखाते हैं। एक डमी पीस है यहाँ पर है, और पेशेंट मान के चलते हैं इनको हम। नहीं हमारे यहाँ आपको जी। हम कि यही करा देते हैं, लाइव जी, ही जी। करा देते हैं। आप आइए देखिए, अभी लेटो इस पे आप आइए लेटो कोई बात नहीं, एक मिनट आइए अच्छा से कवर करिएगा, ठीक है, कवर बढ़िया। चलिए, तो हमारे साथ एक भैया हैं, देखिए ज़मीन पर लेटा है और सीपीआर बताएंगे कैसे सीपीआर होता है। सर एक मिनट सर, सीपीआर बता रहे हैं। जब लोगों को हार्ट अटैक आता है तो सीपीआर की आवश्यकता होती है, और नहीं देने के कारण पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो भाई सीखना जरूरी है, और आप लोग भी सीख लीजिए। बाकी भैया देखें लेट गए, और हमारे साथ सर क्या करेंगे सर, पहले कैसे होगा? देखिए सबसे पहले तो पेशेंट को आप उठा करके स्ट्रेचर के माध्यम से लाएंगे। आप कहीं भी आपको सीपीआर इसी के तहत दिया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल हॉस्पिटल में दे सकते हैं। आप एक मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, दुर्घटना हो गया, आपको कॉल करता है, उसमें आपको डॉक्टर तुरंत में अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को लाइव ही नहीं ले जाइएगा वहाँ पे। सीपीआर के बारे में देखिए सीपीआर जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जो कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट होते हैं उनको सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देने से उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो फिर हम लोग हार्ट को फंक्शन में ला सकते हैं उसको सीपीआर के माध्यम से। वो तुरंत देना पड़ता है, इसमें डिले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी, सीपीआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सीपीआर मरीज को देने से पहले आप अगर हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो अब तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो आप उसको देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत में दे सकते हैं उसको। आपके पास में सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन वही अगर दुर्घटना किसी में रोड एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे आप मान लीजिए कि एम्बुलेंस में कार्यरत हैं, या फिर ऐसे ही रूरल प्रैक्टिशनर हैं, तो उसमें आपको कॉल जाता है, तो आपके पास में उतना रिसोर्सेज नहीं होता है जितना कि आप उसको वेंटिलेटर पर लगा दीजिएगा, ये करिएगा वो करिएगा, उतना समय तो मिलता नहीं आपको। उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले सेफ प्लेस में लेकर के आते हैं इसको, पेशेंट को, और पेशेंट को नाक पे उंगली रखते हैं, नाक पे उंगली रखते हैं कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये पल्स को फील करते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद जब ये सब कुछ आपको पता चलता है कि नहीं ये सब सही है, है ना, सब कुछ आ रहा है, और पेशेंट जो है वो कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम साफ, ठीक है, उस केस में आप देखिए ये हाथ को ऐसे करके चेस्ट का कंप्रेशन देंगे, है ना, जो बीच में देने, दोनों चेस्ट के बीच में, है ना, तो इस तरह से आप देंगे उसको, इस तरह से प्रेस करेंगे, है ना। तो 30:1 होता है, 30 बार ऐसे देना है, एक बार मुंह में देना है ना, हवा। 30:1 का रेशियो, 30:1, हाँ 30 बार देना है इससे, हैंड से, हैंड कंप्रेशन, और एक बार माउथ कंप्रेशन, जो मुंह खोलना है और मुंह से हवा देना है, बिल्कुल इस टाइप से। से। तो देखिए हमने आपको दिखाया कि ये सीपीआर कैसे होता है। बाकी आप लोग भी सीख गए होंगे कि 30 बार ऐसे दोनों हाथ को प्रेस करना है, और एक बार मुंह में सांस देना है। और जब आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट की बचने की संभावना ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। अंत में सर कुछ कहेंगे सीमांचल के लोगों के, पूर्णिया के? देखिए हम पूर्णिया के लोगों को सबसे पहले प्रणाम करना चाहते हैं, और अपने ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो छात्र हैं, जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, या फिर आगे की पढ़ाई बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे प्रशिक्षण प्राप्त करके, और जो है गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और समाज में अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा देख रहे हैं, ये क्लास है, और ये बड़ा एकदम बड़ा सा यहाँ पर सेंटर है, जहाँ पर युवाओं को स्किल से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाता है। कैसे वो लोग एक अच्छा काम सीख पाएंगे, और सीखने के बाद कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। और हम लोग चल रहे हैं सेंटर के अंदर, और उधर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो कि वहाँ पर क्लास अटेंड किए हुए हैं। हम लोग वहाँ चलेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कैसे लोग
स्किल को यहाँ पर सीख रहे हैं, स्किल को ले रहे हैं और हुनर अपने हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अंदर चलते हैं सर, यही आपका इधर हाँ यहीं हाँ, पे अभी जो हमने KYP की बात हाँ, किए हाँ, थे जी। कि कुशल युवा आ प्रोग्राम, जाइए, अंदर आ जिसमें जाइए सर। कंप्यूटर प्रशिक्षण की बात किए थे, जी। उसी के तहत ये हमारा लेबोरेटरी रूम है। और लेबोरेटरी रूम में हमारे प्रशिक्षक महोदय जो हैं जी। ये प्रशिक्षण दे रहे हैं छात्र छात्राओं को। आप देख सकते हैं किस हिसाब से सभी को हेडफोन्स लगा हुआ चलिए है। एक बार हम दिखाएंगे, एक बार दिखाइए मकसूद, यहाँ पर कितने सारे विद्यार्थी हैं जो कि सीख रहे हैं, सिस्टम पे सब कोई बैठे हैं। आपको 10, 20, 25 ऐसे लगभग आप गिनती करिए तो स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा। और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहित कुमार झा। मोहित जी हैं। कहाँ से हैं मोहित जी आप? न्यू सिपाही टोला पूर्णिया। सिपाही टोला से। क्या सीख रहे हैं आप? यहाँ पर हम IT सीख रहे हैं, LS सीख रहे हैं और SS सीख रहे कितना हैं। दिन से सीख रहे हैं? मेरा 2 महीना का 40 डेज का कोर्स हो गया। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी बढ़िया लग पढ़ाई रहा होती है? है जी। सीख पा रहे हैं? जी। कोई इशू नहीं है ना? नहीं। पूरा कॉपरेट हो रहा है यहाँ से? जी। चलिए देख सकते हैं, मोहित जी हैं। जी। ये हमारे साथ मोहित जी हैं और कुछ लोगों से जोड़ेंगे। भैया, चश्मा वाले भैया, क्या नाम हुआ आपका? MD गुलफराज हुसैन। अच्छा, आप क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर सीख जी, हम भी कंप्यूटर सीख कंप्यूटर सीख रहे हैं। जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ना? लोगों को सीखना चाहिए, स्किल जी, लेना जी। चाहिए। जी। चलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी कुछ स्टूडेंट से बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका सिस्टर? कोमल कुमारी। कोमल, कहाँ से हैं आप? पावर ग्रिड। पावर ग्रेड से। क्या हाँ। सीख रही हैं आप? मैं अभी जस्ट आई हूँ तो पेंटिंग अभी अच्छा, जस्ट। पेंटिंग मतलब हाँ, सीखने के क्रम में है। हाँ, सीखने क्या के क्रम कहेंगे, में। कुछ कहेंगे स्टूडेंट को, जो युवाओं को जिनके पास कोई स्किल नहीं है, सीखना नहीं चाहते, भागते हैं? नहीं, जो भागते उसको भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा सेकेंड डे है, बट यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ। हर चीज़ जो नहीं समझ में आ रहा है उसे अच्छे से समझाया जा अच्छा। रहा है। छोटा से लेकर के हर एक चीज़ का ध्यान रखा अच्छा, जा रहा है। कितने दिन का आपका ट्रेनिंग चलेगा यहाँ पे? मेरा 3 मंथ का। 3 मंथ का। रेसिडेंटल है? हाँ। रहते हैं यहाँ पर? हाँ, नहीं ना? यहीं पे रहते अच्छा, हैं। रहना यहीं पे होता है? हाँ। अच्छा चलिए, यहाँ पर कुछ बता रही हैं कि रहना है, और भी इधर हैं, और हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग अपना व्यस्त हैं। क्या नाम है सिस्टर आपका? लक्ष्मी कुमारी। रश्मि। यस, अच्छा, कहाँ से हैं आप? पूर्णिया से। क्या सीख रही हैं आप? IT में IT में। कितना दिन हो गया आपका? 2 मंथ हो गया। 2 महीना हो गया। यस। अच्छा, कॉर्पोरेट मिल रहा है यहाँ से? अच्छा, कुछ कहेंगे उन युवाओं को या फिर आपके जो सर्कल में हैं, फ्रेंड्स हैं, जो जिनके हाथ में कोई स्किल नहीं है और पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन कर लिया या इंटर मैट्रिक जो भी कहिए, और बेरोजगार बैठा, कुछ सीख नहीं रहा, कुछ कहिएगा उनको? सीखना चाहिए? यस सर, वो सीखना चाहिए। चलिए, हेजिटेशन होगा, आप हम लोग सर से ही सीधा बात करेंगे। इधर हमारे साथ एक सर आ जाइए, सर इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? MD आलमगीर। आलमगीर आलमगीर जी, यहीं से हैं आप? जी आप सिखा रही हैं? जी सर। अच्छा, कितना दिन से सिखा रहे हैं? हम 2017 से काम करते अच्छा, हैं कुछ अप्रैल महीने कहेंगे पूर्णिया के युवाओं को, से। जी सर। जिनका भविष्य समझिए गर्क में जा रहा, बैठा बैठा डिग्री लेके बैठा हुआ, क्या कहेंगे? जो भी बच्चे इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, जो कंप्यूटर स्किल के बिना नहीं कर रहा, मतलब आज का डेट में कंप्यूटर के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जी। तो जो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देते हैं वो ऑफिशियल से काम लेके अपना बिजनेस तक में अच्छा। अपना कोई शॉप भी खोल के वो 3 महीना ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग भाषा का भी स्किल देते हैं अच्छा। और कम्युनिकेशन Personality स्किल में, development। यस, वो जी। सारा ट्रेनिंग देते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग बच्चे को लेना चाहिए। अच्छा, खासकर- धन्यवाद आलमगीर साहब। इधर सर, आपका क्या परिचय हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। जी, आप यहाँ पे और ट्रेनर हैं? जी, मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ और क्या मैं कहेंगे विद्यार्थियों को? सभी स्टूडेंट को मैं आजकल के मतलब समय में जो कहना चाह रहा हूँ, बिना कंप्यूटर का कोई काम आजकल नहीं होता है। जी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशानी होती है इस चीज़ के लिए, तो हम लोग ये हमेशा प्रयास करते हैं कि बच्चे लोग को कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के कोई भी चीज़ ऑनलाइन हो जी। या ऑफलाइन में कुछ भी काम होता है तो पहले, अब तो ऑफलाइन तो ख़त्म ही हो गया है। हर जी। चीज़ जब भी ऑनलाइन करना जाना है, उसको कोई भी एप्लीकेशन, कोई जॉब का वैकेंसी भरना है तो उसको कैसे अपडेट करना है अपने आप को, खुद जी। को, तो उस हिसाब से अपने आप को चलना है। अच्छा, तो कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर भी बताते हैं अच्छा। और हार्डवेयर भी, दोनों ही बताते हैं हम दोनों लोग। बताते हैं। जी, इसमें अच्छा। 3 तरह का कोर्स हम लोग सिखाते हैं, जिसमें कि पहला होता है IT। अच्छा। IT में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर में क्या जानकारियाँ होती है, सॉफ्टवेयर में उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब पे काम करना, अच्छा। जो कि कैंडिडेट उसको जब तक नहीं सीखेंगे तो फिर आगे फिर जो और भी जॉब है उसमें कंप्यूटर की मान्यता बहुत आवश्यक हो गया अच्छा, है। कुछ जब- कहेंगे सर स्टूडेंट को, कुछ कहिए ना, जो लोग, क्योंकि अधिकार सर, चूंकि बिहार कैंडिडेट की स्थिति आप देख रहे हैं। कैंडिडेट को मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी लैंग्वेज स्किल जो इसमें ऐड किया गया है, तो कैंडिडेट्स इंग्लिश को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं 10th में, जो कि आगे चल के उसको इंग्लिश में बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हम लोग LS में लैंग्वेज स्किल में भी बच्चे लोग को बताए हैं, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग जो अब देख रहे हैं कि इंग्लिश कितना चाहिए, ज़रूरी है,
बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को इंग्लिश की भी आवश्यकता होनी बहुत जरूरी अच्छा। है ना। तो बच्चे लोग तो इससे बहुत अब उत्सुकता बढ़ रही है, जिससे कि आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर भी।